अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा शब कदर की ख़बर देने मुसलमानों की तरफ आ रहे थे कि रास्ते में दो आदमी आपस में झगड़ने लगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से आके कहा कि मैं तुम लोगों को शब कदर की ख़बर देने आ रहा था कि आपस में ये दो आदमी जो थे वो झगड़ा करने लगे और किसी बात से बहसो तकरार करने लगे, जिसकी वजह से वो इल्म जो था वो उठा लिया गया। तो अब आप लोग ऐसा करें कि रमज़ान का जो आखिरी अशरा है उसकी ताक रातों में आप लोग शब कदर को तलाश करें। बस इस बात से ये भी साबित होता है कि झगड़ा करना कितनी बुरी बात है और कितना गलत अमल है जिसकी वजह से इतना ख़ास इल्म उठा लिया गया। लेकिन बाद अगर देखा जाए तो ये जो बात है हमारे लिए एक फ़ायदेमंद भी थोड़ी सी साबित हो गई है। वो इसलिए कि हम इस तरीके से हर ताक रात को इबादत कर सकते हैं। शब कदर की खुशी में, शब कदर की लालच में, लालच ही कहेंगे क्योंकि एक इबादत की भी एक लालच होती है कि हम ना ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ये एक अच्छी वाली लालच है। तो उसकी खुशी में आप लोग जो है वो ताक रातों में इबादत करते हैं कि कोई भी रात शब कदर हो सकती है। ज़्यादातर जो है वो 27वीं को शब कदर कहा जाता है और उसी को माना जाता है क्योंकि शवाहिद जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं इन चीज़ों के। लेकिन ये ज़रूरी नहीं, 21वीं भी हो सकती है, 23वीं भी हो सकती है, 25वीं भी हो सकती है। तो आप हर रात कोशिश कीजिए कि इबादत कीजिए, क्योंकि ये रात जो है ना 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है और इस रात को गंवाना नहीं है। किसी न किसी तरीके से आपने ख़ुद को इबादत के साथ जोड़े रखना है, अच्छा काम करना है। और ये बात याद रखिए कि अगर ये रात 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है तो अगर आप इस रात में बुरा कोई अमल करेंगे तो वो फिर आप खुद ही सोच लें, आप समझदार हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। और ये जो रात है इसका फ़ायदा हमें इसलिए भी उठाना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता की गई है। इससे पहले किसी भी उम्मत को इस तरह की खुसूसियत नसीब नहीं हुई। तो हमें इससे इस्तिफ़ादा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।